नमस्कार दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर जॉब करने वाले इंसान की लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। उंगली से दाहिनी और इशारा, सैलरी आने के बाद सेविंग कैसे करें। अगर आप भी महीने की शुरुआत में रिच फील करते हो, ओपन माउथ स्माइल, और महीने के एंड में सोचते हो पैसा गया कहाँ, या फिर सैलरी आती है, खर्च हो जाती है और सेविंग जीरो रहती है, तो दोस्तों आप अकेला नहीं हो। इंडिया में 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सैलरी तो कमाते हैं पर सेविंग नहीं कर पाते। इसका रीजन सैलरी कम होना नहीं है, उंगली से दाहिनी और इशारा रीजन है गलत प्लानिंग और लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके, रियल लाइफ एग्जांपल्स, बिगिनर फ्रेंडली रूल्स और कॉमन मिस्टेक्स सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा सिंपल हिंदी लैंग्वेज में, ताकि आप आज से हाई सेविंग स्टार्ट कर सको। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा रूल बताऊंगा जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है। पार्ट 1, सेविंग क्या है और क्यों जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सेविंग होती क्या है। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा बैंक में जमा करना नहीं होता। सेविंग का मतलब होता है अपने फ्यूचर के लिए सेफ्टी, इमरजेंसी के टाइम टेंशन फ्री लाइफ और अपने सपनों को पूरा करने की पावर। सोचिए, अगर कल जॉब चली जाए, अगर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहो, अगर सेविंग होगी, चेक मार्क आप कॉन्फिडेंट रहोगे, चेक मार्क आप लोन के जाल में नहीं फंसोगे, चेक मार्क आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाओगे। और अगर सेविंग नहीं होगी, क्रॉस मार्क हर छोटी प्रॉब्लम स्ट्रेस बन जाएगी, क्रॉस मार्क क्रेडिट कार्ड और लोन भाई सहारा बनेंगे, क्रॉस मार्क पैसा कमाने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, सेविंग लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। पार्ट 2, सैलरी आते हाई सबसे पहला काम क्या करें। एक क्लास बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। सैलरी आते ही लोग क्या करते हैं? शॉपिंग, ऑनलाइन फूड, एमई पार्टी, ट्रिप्स प्लानिंग, और एंड में जो बचता है उसको सेविंग बोल देते हैं। उंगली से दाहिनी और इशारा, ये अप्रोच गलत है। सही अप्रोच क्या है? पहले सेविंग, फिर खर्च। जैसे ही सैलरी आए, तुरंत एक फिक्स्ड अमाउंट अलग करो। उस पैसों को आरडी सीट या अलग सेविंग अकाउंट में डाल दो। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपीज है तो कम से कम 2,500 रुपीज, 5,000 रुपीज तुरंत अलग करो। अगर आप बोलते हो पैसे बचे तो सेविंग करूंगा, तो सच मान लो, उंगली से दाहिनी और इशारा कभी सेविंग नहीं होगी। सेविंग ऑटोमेटिक होनी चाहिए, डिसीजन बेस्ड नहीं। पार्ट 3, 5O3O2O रूल डिटेल में ये फ्लैट बात करते हैं एक बहुत पॉपुलर और इफेक्टिव रूल की। 5-0-3-0-2-0 रूल। इस रूल का मतलब है आप अपनी सैलरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। स्मॉल डायमंड 50% नीड्स, जरूरत, इसमें आते हैं रेंट, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवल, मोबाइल रिचार्ज। स्मॉल डायमंड 30% वांट्स, शॉप, इसमें आते हैं शॉपिंग, मूवीज, ऑनलाइन, ट्रिप्स, गैजेट्स। स्मॉल डायमंड 20% सेविंग, इसमें आते हैं इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर प्लानिंग। अगर आप बिगिनर हो, 20% मुश्किल लग सकता है, तो उंगली से दाहिनी और इशारा 10% से स्टार्ट करो। उंगली से दाहिनी और इशारा धीरे धीरे बढ़ाओ। याद रखो, सेविंग का साइज इंपॉर्टेंट नहीं, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4, इमरजेंसी फंड क्या है और क्यों जरूरी है। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है उंगली से दाहिनी और इशारा ऐसा पैसा जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। इमरजेंसी जैसे मेडिकल प्रॉब्लम, जॉब लॉस, फैमिली इश्यू। रूल क्या है? उंगली से दाहिनी और इशारा 3-6 मंथ्स का एक्सपेंस इक्वल्स इमरजेंसी फंड। एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली एक्सपेंस 15,000 रुपीज है तो इमरजेंसी फंड इक्वल्स 45,000 रुपीज। 90,000 रुपीज इस पैसों को सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में रखो। इससे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेंटल पीस मिलेगा। पार्ट 5, अलग सेविंग अकाउंट की पावर। एक स्मार्ट हैक बताता हूँ जो 90% लोग इग्नोर करते हैं। उंगली से दाहिनी और इशारा, सेविंग और खर्च के लिए अलग अकाउंट रखो। सैलरी अकाउंट, डेली एक्सपेंस। सेविंग अकाउंट, फ्यूचर के लिए। सेविंग अकाउंट में एटीएम कार्ड मत रखो, उपी यूज कम करो, इससे इम्पल्स स्पेंडिंग कम होती है, सेविंग नेचुरली ग्रो करती है। पार्ट 6, कॉमन GALTIYAAN जो लोग करते हैं सैलरी आते ही लोग ये गलतियां करते हैं। क्रॉस मार्क अननेसेसरी एनी, क्रॉस मार्क क्रेडिट कार्ड मिसयूज, क्रॉस मार्क लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, क्रॉस मार्क दिखावा, क्रॉस मार्क सेल का ट्रैप।
याद रखो, आज का दिखावा कल का स्ट्रेस बन जाता। पार्ट 7 स्मॉल सेविंग से बिग वेल्थ। अगर आप रोज 50 रुपीज बचते हो इक्वल्स 18,250 रुपीज पर रोज 100 रुपीज बचते हो इक्वल्स 36,500 रुपीज पर ईयर। और अगर इसको इन्वेस्ट कर दिया 5 to 10 साल में एक स्ट्रॉन्ग अमाउंट बन सकता है। सेविंग स्लो लगती है पर रिजल्ट पावरफुल होता है। बाइसेप्स पार्ट 8 गोल्डन रूल्स ऑफ सेविंग। पे योरसेल्फ फर्स्ट। लाइफस्टाइल धीरे अपग्रेड करो। डिसिप्लिन ग्रेटर देन मोटिवेशन। कंपैरिजन बैन करो। कंसिस्टेंसी रखो। कंफ्यूजन और सीटीए। दोस्तों, अगर आप सच में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो आज से हाई सेविंग स्टार्ट करो, चाहे 500 रुपीज से ही क्यों ना हो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो, थम्स अप का जेनू कमेंट में बताओ आपकी सैलरी का कितना प्रतिशत सेविंग होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर फाइनेंस वीडियोस।